मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं, आप लोग जितने भी फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, याद किए हैं, आज उसको बहुत ही आसान तरीके से और एक ट्रिक के सहायता से उसको याद कर लेंगे हम लोग। कहने का मतलब कि सिर्फ ट्रिक को ध्यान में रखना है और सारा फॉर्मूला आपका बनता चला जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पर्टिकुलर एंगल पर क्या क्या मान होता है, उसको इस 5 उंगलियों की सहायता से हम लोग निकालें। और आज जो है हम लोग इसको सिर्फ एक सिंपल ट्रिक की मदद से, जिसमें हेक्सागोन का यूज किया गया है, यानी कि षष्ठभुज। षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, 6 शीर्ष होते हैं। तो सभी शीर्ष का एक एक नाम हम लोग दे देंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और उसके आधार पर सारा फॉर्मूला लिख लेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूले को लिख सकते हैं और किस तरह से उसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यह जान रहे हैं कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है क्या क्या है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। यह आपका क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, से टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और यह कोसेक थीटा। तो ये इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या? P/H। यह पहला फॉर्मूला P/H, इसको B/H, इसको हम लोग पढ़े P/B। अब इधर क्या होता है कि इधर जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे B/P लिखेंगे इसको, और उसके बाद सेक को क्या लिखेंगे? H/B लिखते हैं, और कोसेक को क्या लिखते हैं? H/P लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ही पॉपुलर है। इसमें आप लोग पढ़े ही होंगे कि P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। लेकिन इतना ही फॉर्मूला नहीं है, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसी फॉर्मूले को हम लोग अब लिखने जा रहे हैं। इससे लिखने से पहले मैं एक बात आपको कहता हूं कि एक बच्चा जो कि ये बोला कि सर हमको तो यह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये भी याद नहीं रहता है, क्या इसके लिए कोई शॉर्ट मेथड है क्या? हम बोले कि ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, इसके लिए शॉर्ट मेथड बना लो, कुछ भी बना लो। मैंने पूछा उसको कि क्या नाम है तुम्हारा? बोला सर मेरा नाम सिंटू है। तो उसका नाम हमने लिख दिया सिंटू। उसके बाद देख सकते हैं कि कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब टर्म आते हैं हमारा। तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट लाइन बनाया गया, मतलब शब्दों का कॉम्बिनेशन बनाया गया। वो ये इस तरह से है कि सिंटू को टेंशन है, सिंटू को टेंशन है। तो सिंटू SINTU, तो यह साइन थीटा मिल गया। CO मतलब कॉस थीटा मिल गया, और टेंशन से टेन थीटा मिल गया। तो मैंने सिंटू को कहा कि बाबू इतना तो याद रहेगा तुमको कि सिंटू को टेंशन है। या सिंटू नहीं याद रहता है तो याद कर लो सिंधु को टेंशन है कि नहीं? सिंधु नाम की भी कोई न कोई स्टूडेंट्स होगी ही, तो उसी को टेंशन है भाई। तुमको टेंशन नहीं है तो सिंधु को टेंशन है। क्या चीज का टेंशन है? तो उसको टेंशन है कि गर्मी के दिन में वो कोट नहीं पहन सकती है, और वो जो बाहर में पेय पदार्थ है, बाबा रामदेव बोले हैं कि कोका कोला, पेप्सी वगैरह वगैरह से दूर रहना चाहिए। तो चलिए अच्छी बात है, तो टेंशन दे देते हैं इसको। किससे किससे? कोट से, कोट से, और उसके बाद कोका से। किससे किससे टेंशन है? कोट से और कोका से।
तो कोट मतलब कोट पहनने वाला, गर्मी में थोड़ा सा परेशानी हो ही जाती है, तो इसीलिए अभी गर्मी का मौसम भी है। तो चलिए कोट से उसको टेंशन है, तो कोट से हमको मिल गया कॉट थीटा, और से मिल गया सेक मिल गया, से से सेक मिल गया, और को का से, का को आप हटा दीजिए, को से, तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा हो गया। अब यदि आप भूल रहे हैं साइन थीटा के बाद क्या होता है कॉस थीटा, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, और सेक के बाद कोसेक थीटा। अब यदि ये याद नहीं रहता है तो आप इसको याद रखिए, सिंधु को टेंशन है किससे किससे, कोट से, और उसके बाद कोका से। कोका मतलब ठंडा पेय पदार्थ है कि नहीं, कोका कोला का नाम सुने होंगे आप लोग। तो इस तरह से हम लोग इसको भी याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला। तो जैसा कि हमने कहा था हेक्सागोन, हेक्सागोन की आकृति जो होती है इस तरह से होती है बच्चों। ये आप देख रहे हैं क्या हो गया आपका हेक्सागोन हो गया। अब इस हेक्सागोन में हम क्या करते हैं, इस हेक्सागोन में हम क्या करते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा, और यह कॉट थीटा, और इसके बाद सेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद जो है इसके अंदर में है क्या करना है हमको, इसके अंदर में इस तरह सा कंस्ट्रक्शन लेना है। ये कंस्ट्रक्शन जो है आपका, ये एक तरह से कहिए कि डायगोनल को हम लोग मिला दिए। दूसरे तरह से ये समझिए कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर इसके बीच हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच दें, प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच दें, है ना, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हम ड्रॉ कर दें तो इससे हमको 6 फॉर्मूला मिलता है। 6 फॉर्मूला वह कौन कौन सा होगा, देखिए साइन किससे मिल रहा है, कोसेक से, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा लिखिए। उसके बाद कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा लिख दीजिए। इसके बाद देखिए कॉस किससे मिल रहा है, सेक से मिल रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा लिखिए, और सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा लिख दीजिए। तो इस तरह से भी एक फॉर्मूला बन गया। अब देखिए टेन जो है कॉट से मिला हुआ है, तो टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख दिए, 1 कॉट थीटा लिख दिए, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा लिख दिए। तो कुछ बच्चों को यह भी याद होगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो वो भी फॉर्मूला इससे डिराइव हो सकता है। वो कैसे होता है, किसी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आप लीजिए, जैसे साइन लिए, तो साइन जो होता है, साइन को हम कॉस थीटा बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को हम कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं। मतलब कि जो भी रेशियो हम लेते हैं उसके बाद का 2 को डिवाइड कर दीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा, या उसके पहले के 2 को डिवाइड कर दीजिए तो भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं, उसको भी समझ लेते हैं किस तरह से बनता है। तो बच्चों ये तो आप लोग को याद ही रहेगा, भाई सिंधु या सिंटू को टेंशन है, किससे किससे टेंशन है, कोट से और कोका से। तो इससे आपको पता चल जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब पता चल जाएगा। अब हमने कहा कि साइन थीटा, तो यह साइन थीटा के बाद जो है कॉस थीटा और कॉट थीटा है, तो इसको कॉस थीटा बाय कॉट थीटा लिख दीजिए। ये आपका बिल्कुल सही रिलेशन है, ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि यह फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं होता है हमारा। तो फिर भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो इसको आप अगर इतना लिख दिए तो वहाँ पे गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल सही है। इसके बाद यदि हम कॉस थीटा लेते हैं
तो कॉस थीटा को हम अगला 2 का रेशियो लिखना है, ये कॉट थीटा अब बाय क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और पिछला 2 का भी रेशियो लिख सकते हैं, ये साइन थीटा बटे टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे टेन थीटा भी लिख सकते हैं कॉस थीटा को। इसके बाद अब साइन जो आप लिखे, साइन थीटा को कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, तो साइन के पीछे 2 को उठाइए, टेन थीटा है और सेक थीटा है, तो इसको हम लोग टेन थीटा बाय सेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आप अपने मन से किसी को उठाइए, कॉट थीटा को उठाएंगे हम, तो कॉट थीटा को और क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इधर से भी आप जा सकते हैं, 2 को हम लिए और उसको क्या कर दिए, बटे में लिख दिए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिए। अब चलिए कोसेक पे चलते हैं। तो कोसेक थीटा के पीछे 2 आगे 2 है ना, तीतर के 2 पीछे तीतर, तीतर के 2 आगे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो यहां पर हम क्या कर दिए, कोसेक थीटा को लिए, तो कोसेक थीटा लिए तो इसके पीछे भी हम देख रहे हैं कॉट थीटा बाय कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा कोसेक के आगे चलते हैं, 2 लेते हैं तो सेक और टेन मिलता है, तो इसको हम लोग सेक थीटा बाय टेन थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए आते हैं सेक थीटा पर। सेक थीटा इक्वल टू, देखिए सेक थीटा के आगे है ना, सेक थीटा के अगर जो सेक थीटा के लिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, उल्टी दिशा में, तो इसको कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। और सेक थीटा से इधर 2 को लेते हैं तो टेन थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको टेन थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। अब एक बच गया टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए इधर से अगर चले हम इस तरह से, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर इसको पीछे से लेके चले तो टेन थीटा को सेक थीटा बाय कोसेक थीटा, तो सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। तो बच्चों इस तरह से हमने बहुत सारे फॉर्मूले को बना दिया आप लोगों को। अब आपको जो ज़रूरत हो उसको यूज कर लीजिए। इसके बावजूद भी क्या होता है कि ये जो डायगोनल है आपका, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा जो खींची गई है, इससे भी एक फॉर्मूला बनता है। जैसे इसको साइन को कोसेक से गुना कर दीजिए, तो साइन थीटा को गुना कर दिए कोसेक थीटा से, तो ये 1 होता है। उसके बाद आपका कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना कर दीजिए, क्या कर दिए, कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना कर दिए, तो यह भी 1 होता है आपका। उसके बाद यदि टेन थीटा को हम कॉट थीटा से गुना कर दें, तो टेन थीटा को हम गुना कर दिए कॉट थीटा से, तो यह भी 1 होता है। इस तरह से हमको और भी फॉर्मूले मिल जाते हैं। तो इसमें ध्यान यही रखना है बच्चों कि यह जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 लिखे हुए हैं, ये कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा भी 1 होता है। यानी कि इसको अगर उल्टा दिए, कोसेक थीटा को पहले लिख दिए, साइन थीटा को बाद में लिख दिए, तो उस कंडीशन में भी 1 होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर भी 1 होता है, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा भी बराबर 1 होता है। तो इस फॉर्मूले को भी आप पढ़े होंगे, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। पहला जो हम लोग निकाले उससे हमारा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा नहीं निकला था, लेकिन इससे हमारा निकल गया कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। और यह टेन थीटा जो होता है आपका, देख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो इस रूल से निकल गया। तो कौन सा रूल ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक हेक्सागोन बनाइए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिख दिए, और इस तरह से डायगोनली अगर मिलाते हैं तो हमको 1 बटे कॉस साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला मिल जाता है।
तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हमने क्या किया कि यह तो हमने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा एक हेक्सागोन में। तो यह हेक्सागोन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और यह सेक थीटा और यह कॉसेक थीटा, इसके बीच में समांतर रेखाएं हम खींच दिए। कैसी रेखा खींच दिए भाई? समांतर रेखा। समांतर मतलब समझते हैं, समकांतर रेखाएं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस खींच देते तो कैसा फॉर्मूला बनता है? तो देखिए कैसा फॉर्मूला बनता है। तो ये आपका बन जाता है साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कॉस के लिए साइन से जुड़ा हुआ है तो बराबर साइन थीटा। बहुत इजी है फॉर्मूला बनाना। फिर टेन को लेते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? कॉट थीटा लिखेंगे। अब फिर कॉट 90 उल्टा भी लिखेंगे इसको, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इस तरह से भी फॉर्मूला हमारा बन गया। इसके बाद चलते हैं यह सेक में। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा लिखेंगे। अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वह क्या लिखेंगे हम लोग? सेक थीटा लिखेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला भी आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो अब इस फॉर्मूले को याद रखना बड़ी आसान हो गया। हेक्सागोन बनाइए, उसमें समांतर रेखा कंसीडर कीजिए। हेक्सागोन साइन कॉस टेन कॉट का बनाइए, सेक कोसेक का बनाइए, उसमें आप जो है ट्रांसवर्सल, कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन की कल्पना कीजिए। तो पिछले जो देखे वो सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यह हेक्सागोन बनाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा और यह कोसेक थीटा। इसके बीच में हम 1 लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो याद रहेगा ही। इसके बाद हम जो है इस तरह से एक ट्रायंगल बना दिए। फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से एक ट्रायंगल बना दिए। उसके बाद यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल बना दिए। तो ये तो याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, है ना। देख रहे हैं ट्रायंगल आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब कंसीडर कीजिए आप एक त्रिभुज का। त्रिभुज में 1 2 3 देखिए तो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है। तो इसका जो वर्टेक्स है 1 और ये वर्टेक्स 2 और ये वर्टेक्स यानी कि शीर्ष आपका 3। तो अब इसमें हम इसको देखिए क्या कहते हैं, मिलाते हैं। ये वर्टेक्स नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 1 2 3। उसके बाद इसमें इस त्रिभुज में क्या है? इस त्रिभुज में उसी तरह से 1 2 3 और फिर इसके बाद 1 2 3। इस तरह से तो हो ही सकता है ना। इस तरह से सोचना बहुत भारी मुश्किल नहीं है। अब क्या करते हैं, अगर हम 1 2 3 लेंगे तो प्लस का यूज करेंगे। अब यदि 3 2 1 लें या 3 1 2 लेंगे तो इसमें हम लोग माइनस का यूज करेंगे। इसमें प्लस का यूज करेंगे और इसमें माइनस का यूज करेंगे। अब देखिए इससे फॉर्मूला कैसे बनता है। 1 2 3 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 2 नंबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों को देख सकते हैं, तीनों आर्म पे इस तरह से साइन कॉस 1 है। फिर इसमें चलते हैं दूसरे में। तो यहाँ 10 है तो टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर 2 नंबर में 1 है तो प्लस करेंगे यूज। क्या करना है हमको? प्लस यूज करना है। +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से भी एक फॉर्मूला बना। अब फिर इसमें चलते हैं, 1 2 3 करना है तो यानी कि 1 पहले है तो 1 प्लस कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? यह कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इस तरह से 3 फॉर्मूला आपका बन गया। इसके बाद हमने क्या कहा था, इसका काम हो गया।
इसके बाद हमने कहा था 3 2 1 लीजिए या 3 1 2 लीजिए, इसमें माइनस आपको लिखना है। तो चलिए 3 1 2 लेते हैं हम लोग। 3 नंबर में है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, इसमें माइनस यूज करना है। फिर इसमें 3 1 2 लिए तो 3 हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू -10 स्क्वायर थीटा, -10 स्क्वायर थीटा। देखिए 1 के जगह पे यहाँ 10 है, 3 के जगह पे यहाँ पे सेक है, 1 के जगह पे यहाँ 10 है और फिर 2 के जगह पे 1 है, इक्वल टू 1 होता है। फिर इसमें भी देते हैं 3 1 2 करते हैं तो 3 हम लिए 1 लिए, अब फिर माइनस क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 6 फॉर्मूला बना लिए। अब और 3 फॉर्मूला बनाते हैं। तो और 3 फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसको भी ले लिए, 3 2 1 को भी ले, 3 1 2 को ले चुके हैं, 3 1 2 को ले चुके हैं। अब हम लेते हैं 3 2 1 को लेते हैं, 3 से 2, तो यह आपका कॉसेक थीटा माइनस, इसमें क्या लेना है, माइनस कॉसेक थीटा स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे, माइनस लेना है इसमें। अब फिर 3 2 1 चलते हैं, 3 2 1 तो 3 आपका 1 है, 1 माइनस 2 आपका कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद आपका एक लास्ट बच गया, क्या, ये 3 2 1 करते हैं तो 3 में आपका सेक थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या ये बच्चों मज़ेदार बात है ना, कि आप जो है किसको याद रखेंगे, सिर्फ इसको हेक्सागोन को याद रखेंगे और किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है उसको दिमाग में रखेंगे तो बड़ी आसानी से सारे फॉर्मूले को बना सकते हैं। इसके पहले भी जो वीडियो दिया गया है वह भी बहुत आसान ट्रिक से आप किस तरह से निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय खास मानों को बड़ी आसानी से उंगली पर गिन के निकाल सकते हैं, और इसको भी आप किस तरह से निकाल सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताया गया। आप चाहें तो अपनी हाथों पर साइन थीटा कॉस इस तरह से 10 और यह आपका इधर कॉट, फिर उसके बाद सेक और यह कॉसेक, एक हेक्सागोन की कल्पना अपने हाथ पर भी कर सकते हैं और उससे भी आप निकाल सकते हैं। दिमाग में क्या रखना है, पहला कंडीशन रखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहने का मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं किस तरह से, फिर समांतर रेखाएं और फिर उसके बाद ये त्रिभुज। तो ये तो दिमाग में रहने ही वाला है, और किस तरह से इसको अरेंज करना है, तो इस तरह से आप लोग अरेंज करके बड़ी आसानी से फॉर्मूला को डेवलप कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। तो आप जो है इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि उसको भी ये जानकारी होनी चाहिए, वो भी क्या कहते हैं इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से समझ सके। क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको बांटने से बढ़ता है। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं यह जानता हूँ उसको क्यों भेजूँ, तो बच्चों ऐसा मत सोचिए कि भले आप अभी के लिए जान गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके विचार में, आपके सोच में एक गलत थिंकिंग बैठ जाएगा। क्योंकि तो इससे क्या होगा कि वो आगे जाके आपको बैड इफेक्ट डाल सकता है। तो इसलिए बच्चों ये नहीं सोचें, अपने साथियों का भरपूर हेल्प करें, मौका मिले तो उसे पढ़ाएं भी, उसे सिखाएं भी। जितना आप सिखाएंगे, जितना आप बताएंगे, आपका नॉलेज उतना ही बढ़ेगा। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। आप अपना रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे। धन्यवाद।